Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy and I hope you all are doing well. अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में, अपने कामों पे आप लोग खुश हैं, कंटेंट हैं, मुतमईन हैं. एंड कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज हम बात करेंगे फैमिलीज़ की, रिलेशनशिप्स की. लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप का नाम लेते ही जो पहला ख्याल आता है वो आता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, केयरिंग और लव. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ मैं इसका एक और एस्पेक्ट छेड़ना चाहूँगी. मैं आज बात करूँगी जो फैमिली और रिलेशनशिप्स के साथ पावर एसोसिएशन हो जाती है उसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि फैमिलीज़ जो हैं वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं है. मतलब ये वो लोग हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, हमें समझते भी हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं जब और बाहर वाले हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते. उस वक्त सिर्फ और सिर्फ फैमिली होती है जो हमारे साथ होती है. लेकिन यहाँ जिस बात में मैं आ रही हूँ वो ये है कि अक्सर रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमें समझने या हमारी केयर करने के बजाय हमें एक्सप्लॉइट भी करने लग जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सिचुएशन है ये मोस्टली होती है हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में, मोस्टली जहाँ एक ईस्टर्न माहौल है, फैमिली डायनामिक्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे सिंगल इनकम हाउस होल्ड ज़्यादा होते हैं, जॉइंट फैमिली सेटअप्स होते हैं, तो वहाँ पर ये फिनोमिना ज़्यादा एप्लीकेबल है बनस्बत के वेस्ट के. अब ये किस तरह से होता है, देखिए हमारे जो क्लोजेस्ट रिलेशंस होते हैं, शुरू से बात करें तो जब एक बच्चा पैदा हो तो उसके क्लोजेस्ट कौन होते हैं घर में? उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स शायद, एंड उसके सिबलिंग्स. तो पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो ये वो लोग हैं जो हमें पालते पोसते हैं, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, और माँ बाप से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई भी प्यार नहीं करता हमें. लेकिन यहाँ पे भी पावर प्ले आ जाता है. जैसे कि अक्सर सुनने में आता है कि कोई हमें बताए अपनी ज़िंदगी की स्टोरी तो वो कहता है कि जी मुझे करियर में ये नहीं करना था, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, लेकिन मेरे फादर ने ज़बरदस्ती मुझे साइंस में डाल दिया. यहाँ इस तरह से, और पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आता है कि शादियाँ जो है मोस्टली वो पेरेंट्स की मर्ज़ी से यहाँ होती हैं. तो पेरेंट्स जो हैं वो कभी प्रेशराइज करते हैं रिश्ते के लिए कि भाई फ़लाँ फ़लाँ से कर लो, या फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं. तो दोनों सूरतों में ही पेरेंट्स की मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले किए जा रहे होते हैं. तो पेरेंट्स से हट के अगर बात करें, आगे आएँ, तो वहाँ भी ये होता है कि भाई बहन हमारे, अगर हम स्पेशली उनसे छोटे हैं उम्र में, तो एक डोमिनेशन वाली बात आ जाती है बड़े बहन भाइयों से. ठीक है वो हमारा ख्याल कर रहे हैं, हमें सब सपोर्ट करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल वो पावर प्ले भी दैट कम्स इनटू पिक्चर समहाउ. और जो अगर बड़े बहन भाई हमारे हमसे फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड होंगे तो वो तो फिर पावर गेम ज़्यादा बढ़ जाएगी. वो सारा का सारा जो सर्कस है ना, डोमिनेशन वाला, वो बढ़ जाता है. तो और यही चीज़ होती है अगर हमारे बहन भाई हमें सप्रेस कर रहे हैं तो वही चीज़ आगे को हमारे स्पाउस के साथ भी हो रही होगी. मतलब जब तक हम सिंगल हैं तो हम पिस रहे हैं, हम जहाँ किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो हमारे साथ साथ वो शख्स भी पिसेगा. अब ये चाहे मेल या फीमेल दोनों के ऊपर ये बात अप्लाई होती है. फिर उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि फैमिली में औरत ही डोमिनेट हो रही है, औरत हर रोल में पिस रही है, बिल्कुल भी नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. हाँ ये ज़रूर होता है कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी केसेस में जो ब्रेड विनर है वो मेल होता है, हस्बैंड होता है. तो इस वजह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत के पास नहीं होती, और जहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो वहाँ पे उसकी डोमिनेशन वाली बात भी उसके ऊपर आ जाएगी, उसका पिसना भी बनेगा, उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज शी हैज़ नो वेयर एल्स टू गो. वो फाइनेंशियली अगर अपने शौहर पे डिपेंडेंट है तो उसको काफ़ी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है. इसी तरह से वही औरत अपने इन लॉज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी अगर एक जॉइंट फैमिली में स्पेशली आ रही है. बल्कि हमारे यहाँ तो देखा है कि जी जॉइंट फैमिली ना भी हो, अलग भी रह रहे हैं, तो ससुराल का इंटरफेरेंस आता ही है कि मतलब आपके जो इन लॉज हैं, आपकी मदर इन लॉ स्पेशली, या आपकी नंदे वगैरह भी, आप ड्रामों में टीवी पे ये चीज़ें बहुत देखेंगे कि वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में जो है ना दखल करते रहेंगे. वो अपना हक समझते हैं, अपनी एक तरह से जिम्मेदारी समझते हैं कि हमने जो है अपने बेटे बहू की लाइफ में दखल देते ही रहना है. और ये सिर्फ लड़की के साथ नहीं होता, ये अदर वे राउंड भी हम इसको देख सकते हैं. कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि
कोई मर्द है उसको इतना डोमिनेटिंग ससुराल मिलता है कि वो भी वहाँ पे ना उनके सामने बेबस हो जाता है और वो पिस रहा होता है। तो ये मोस्टली तब होता है अगर फाइनेंशियली जो है ना आपकी बीवी आपसे ज़्यादा साउंड है, आपकी शादी ऐसे लोगों में हुई है जहाँ उनके पास ज़्यादा पैसा है लड़की वालों के पास, और आप या तो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं या आप उनसे किसी भी तौर से कम हैं, तो आपको उनकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अक्सर होता है बहुत ही अनफेयर रिमार्क्स, आपका मजाक उड़ाना, आप को डिग्रेड करना छोटी छोटी बात पे, आपकी मर्जी ना पूछी जानी, कोई फैमिली आउटिंग प्लान हो रही है, कोई इस तरह की कोई भी छोटी डिसीजन, या अगर फैमिली में किसी बच्चे का रिश्ता तय हो रहा है तो अगर कोई दामाद जो है वो थोड़ा सा कम उसमें से आता है तो लोग उसकी मर्जी भी नहीं मानेंगे। जो ससुराल वाले हैं ना, वो जो जितने भी एफ्लुएंट लोग होंगे फैमिली के इनसाइड या इवन आउटसाइडर्स जो आपके बाकी काउंटर पार्ट्स हैं, अगर वो आपसे ज़्यादा साउंड हैं तो लोग उनकी बात सुनेंगे, ससुराल में आपको साइड में कर देंगे। तो ये पावर गेम की कहानी ख़त्म नहीं होती है। ये अक्सर मैंने देखा है फैमिलीज़ में ज़्यादा, और साथ ही दोस्तों में भी होता है, और दोस्तों में भी वहीं पे होता है जहाँ फाइनेंशियल ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की बात हम देखें तो फाइनेंशियली जो दोस्त हमसे ज़्यादा साउंड हैं वो हमें हर चीज़ बताएंगे कि जी मुझे सब ठीक से पता है, मेरी बात सुनो, हर चीज़ में मेरा ओपिनियन ज़्यादा मैटर करेगा, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। एंड वो फिर बाकायदा तौर पे नाराज़ भी होंगे अगर आपने गलती से उनकी एडवाइस नहीं मानी, तो दे विल टेक इट वेरी वेरी पर्सनली। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी फैमिली सिस्टम को पुट डाउन नहीं कर रही। मैं बार बार कहूँगी कि फैमिली इज़ अ वंडरफुल फिनोमेना एंड बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी फैमिलीज उनके साथ हैं, लेकिन स्टिल फैमिली के अंदर इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इस तरह की डोमिनेशन, सप्रेशन, पावर गेम्स, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। फैमिली पॉलिटिक्स हद से ज़्यादा जो है हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, और इसके बैकग्राउंड मोस्टली पैसे से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ इस चीज़ का ताल्लुक है। अगर आपको खुद इज्जत मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आप कुछ जानते हैं, आप बेहतर कमा रहे हैं, और अगर आपको मिल रही है तो आपके स्पाउस को भी ऑटोमेटिकली मिल रही है वही चीज़ जो आपको, और गॉड फॉरबिड अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपके स्पाउस को भी नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली। और जहाँ जॉइंट फैमिली में बहुएं भाभियाँ होती हैं वहाँ पे भी अपने हस्बैंड्स की वजह से उनकी क्या पोजीशन है घर में, उस वजह से वो बहू वो भाभी भी सफ़र कर रही होती है साथ साथ। तो ये सारी बहुत चीज़ें हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज़ के इतने आदी हो गए हैं कि हमें पता है कि जी बड़ों की बात तो माननी है, ये तो अल्लाह का भी हुक्म है, और हमारी सोशल डिमांड भी हमारे से लोग लगाएंगे कि हम अपने वालिदैन की बात मानें, उनकी इज्जत करें, बिल्कुल करें। लेकिन अक्सर चीज़ें जहाँ पे हमारे अपने फैसले करने की बात हो, फिर वो हमारी इंडिपेंडेंस समहाउ टेक्स अ बैक सीट ओवर देयर, क्योंकि हमारे बड़े हमारा करियर, हमारी शादियाँ, इन चीज़ों के ऊपर बहुत इमोशनल लेवल पर आके फैसले करने लग जाते हैं। एंड देन देयर इज़ नो एंड टू इट। अगर एक चीज़ करवाई तो वो दूसरे पे आएंगे, दूसरी कराई तो तीसरे पे आएंगे। यही चीज़ हमारे सिबलिंग्स के साथ होगी, बड़ों के साथ, या ज़्यादा वेल ऑफ के साथ, वो भी इसी तरह हमें थोड़ा 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 करके मैनिपुलेट करेंगे इमोशनली। और जहाँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उधर भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, आपकी करियर वाइज आप कितने ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं उसके ऊपर ये डोमिनेंस और ये पावर प्ले चलेगा। यस, अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड एंड वाइफ में भी ये पावर प्ले इतना ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि बाकी रिलेशंस तो कभी कभार मतलब आपकी ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं एक लेवल पे, लेकिन हस्बैंड वाइफ का साथ लंबा होता है, तो वो थ्रू आउट एक चलने वाली बात है। अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो वो पूरी ज़िंदगी आपका पूरा घर का सेटअप, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होगा या कर रही होगी। आगे को जाके आपके बच्चे भी जो हैं वो आप मतलब आप दोनों में से उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे, उसकी ज़्यादा इज्जत करेंगे, जो कि एक डोमिनेंट रोल में नज़र आता रहा होगा। बिकॉज बच्चे जो हैं हमें देख कर ही सीख रहे होते हैं। अगर वो देखेंगे कि भाई बाप हमेशा माँ से चिल्ला के बात करता है क्योंकि माँ की इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको वो कम अकल समझता है या कमतर समझता है, तो सबकॉन्शियसली बच्चे भी ना उसी तरह सोचेंगे। एंड सेम थिंग गोज फॉर द फादर ऑल्सो। अगर मदर जो है वो इतना डोमिनेट कर रही है अपने हस्बैंड को, तो बच्चे भी कल को अपने बाप को सीरियसली नहीं लेंगे, एंड दे विल ऑल्सो वॉक ऑन द सेम पाथ। जैसे उनकी माँ उनसे सिखा रही है या उनको डिस्प्ले कर रही है एक बिहेवियर, तो वो कल को उसी तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये टॉक्सिक रिलेशंस के साथ हमारा वास्ता भी रहेगा, लाइफ लॉन्ग साथ भी रहेगा। लेकिन अब बात यह कि इसको हैंडल कैसे करना है। हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है।
वी कैन नॉट चेंज दी अदर पर्सन। तो यहाँ पे हम बस ये करें कि हमने अपने आप को उनके साथ कैसे लेके चलना है, थोड़ी समझदारी, थोड़ा सा टैक्ट, थोड़ा सा पेशेंस, इन सारी बातों को इस्तेमाल में लाना है और कोशिश करें कि अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स जो हैं आप उस शख्स तक कम्युनिकेट करें। और अगर आप लकी हैं तो उसको आपकी बात समझ आ जाएगी, आपके पेरेंट्स, बहन भाई, स्पाउस, जो कोई भी यहाँ पे है उसको आपकी बात समझ आ जाए तो अच्छा है। और अगर नहीं आ रहा तो फिर देन यू आर इन ट्रबल। बट स्टिल टैक्टफुली हैंडल करने से अक्सर मसाइल हल हो जाते हैं। आप अगर टोटली गिव इन कर देंगे एक सिचुएशन को तो आपका ही नुकसान होगा। दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। आप टाइम टू टाइम जो है अपनी वॉइस भी रेज करते रहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनको देते रहें और हो सकता है कभी ना कभी जो है उनको आपकी बात क्लिक कर जाए और आपके मसले आहिस्ता आहिस्ता करके किसी लेवल पे आके रिजॉल्व हो जाएं। And on this note, friends, I would like to end my today's talk, and I'll see you next week, inshallah, same day with the same show. And till then, you please look after yourself, keep smiling, and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.